अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। नवाज शरीफ के वकला ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं किया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौकिफ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी तो यही मौकिफ है कि हमें इनके आने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने कहां से हदायत ली हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हदायत ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इस मुतल्लिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज नहीं है। अदालत ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की दोनों केसेस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी अमल में शामिल होना हर शहरी का बुनियादी हक है। ये हक मियां नवाज शरीफ को भी हासिल है। सियासी एक्टिविटी करना, सियासत में हिस्सा लेना, ये हर शख्स का कानूनी हक है। मियां नवाज शरीफ का भी कानूनी हक है और लोग उनसे प्यार करते हैं। वो इस वतन की मोहब्बत में वापस आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हिफाजती जमानत मिलने का तरीकाकार यही है, हमें कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ नहीं मिला। प्रोटेक्टिव बेल मिलती होती है और नैब का बयान आपके सामने है। जब बेटे से तनख्वाह ना देने पे निकाला गया था, जब अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई थी, जब शौकत अली सिद्दीकी को कहा गया था हमारी मेहनत जाया देगी, तब क्या मामला था। उधर तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत पेश होने के लिए नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। अदालत पेश न होने पर नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। ट्विटर पैगाम में कहा, जमानत एक बुनियादी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। मजीद कहा, नवाज शरीफ को मज़ाहका खेज मुकदमात में फंसा कर नारवा सलूक किया गया। केस के मुनसिफाना समाअत से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो सकती थी। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जद्दा से दुबई पहुँच गए। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल की तैयारियाँ, कारकुनों का जोशो खरोश। लाहौर में जश्न, छोटे बड़े शहरों में खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से काफिले रवाना होना शुरू हो गए। कराची से स्पेशल ट्रेन कल चलेगी। इसाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को सपहर इस्लामाबाद और वहाँ से लाहौर पहुँचेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए जद्दा से दुबई पहुंच गए। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। जलसागाह के करीब शाही किला में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी को दुबई तलब कर लिया। दुबई में क़याम के दौरान साबिक वजीर आजम अहम मुल्की और गैर मुल्की इशूज पर मुशावरत करेंगे। साबिक वफाकी वज़रा इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने भी नवाज शरीफ की वापसी के शेड्यूल की तस्दीक की है। उधर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुँच गयी। बड़े स्टेज, मीडिया और सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। 5000 से ज्यादा लाइटिंग पोल लगा दिए गए हैं। साउंड सिस्टम का सामान भी पहुंच गया है, जबकि कुर्सियां कल लगाई जाएंगी। तकरीब में शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद के तारीखी इस्तकबाल के लिए जगह जगह खैर मकतबी बैनर्स और नवाज शरीफ की कद दावर तस्वीर लगाई हैं। सियासी पावर शो और लोगों को जलसा गाह तक लाने के लिए कारकुनों को मुतहरिक कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का कहना है, सिंध में जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। ट्रेनों में जगह कम पड़ गई है। कराची से स्पेशल ट्रेन कल रवाना होगी। कारकुनों की बड़ी तादाद कायदाबाद, मलीर और सोहराब गोड़ से बजरिया सड़क भी लाहौर के लिए रवाना होगी। हिफाजती इंतजामात के लिए लाहौर पुलिस ने हफ्ते के रोज की छुट्टी मंसूख कर दी है। तमाम एहलकार और अफसरान बरोज हफ्ता ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बहुत सिलेक्शन हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है कि एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोके जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते।
الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، 20,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی سے نواز شریف کا جلسہ ہو ہی جائے گا۔ لنڈن پلان نافذ کیا جا رہا ہے، کس طرح سزا یافتہ مجرم کو دوبارہ لایا جا رہا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء سلمان اکرم راجہ اور عمیر نیازی کا اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کہنا تھا کہ عدلیہ کے ذریعے ایسے فیصلے کرائے جا رہے ہیں کہ نظام عدل کو زمیں بوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھے موڈ میں ہے، صحت بڑی اچھی ہے، باقی تو قانونی گفتگو ہوئی مقدمات کے حوالے سے، لیکن ان کا اسپرٹس بہت ہائی اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پہ ان کی نظر ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنا ایک موقف اختیار کرنا پڑے گا جو اگلے چند دنوں میں اب سامنے آئے گا۔ جو وہی ہے کہ لنڈن پلان ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، جو پہلے انہوں نے 2022 مارچ سے بات کرتے آ رہے ہیں، وہی عمل درآمد ہو رہا ہے اور عوام کے سامنے سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے ایک کنوکٹڈ ملزم کو دوبارہ سے لایا جا رہا ہے، ایک ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور عدلیہ کے ذریعے ایسے فیصلے کرائی جا رہے ہیں کہ آپ کے نظام عدل کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ عوام میں کریٹ کی جائے جس کا حل کوئی شارٹ ٹرم میں نظر نہیں آتا۔ بڑے اچھے موڈ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کے کیس مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے جج کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عرفان سادات کے نام کی تجویز دے دی۔ سپریم کورٹ میں بڑے کیسز کی سماعت کا فیصلہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کے کیس مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات اور سویلنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس مقرر ہونے والے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں جس کے دوران دیگر کیسز سننا مشکل ہوگا۔ دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے جج کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عرفان سادات کا نام تجویز کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ چیف جسٹس نے جے سی پی کا اجلاس 20 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم کی جانب سے کل کراچی میں شارع فیصل پر ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ سینیٹ ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ سیاست اور اختلافات سے ہٹ کر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کے لیے واپسی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وہ مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے بچوں کی خاطر، معصوم شہداء کی خاطر، اس ظلم کے اوپر آئیے ہم سب اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ ایک پنڈال میں جمع ہوں اور یہ جھنڈے بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم الگ الگ تھاٹس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم امام بارگاہوں میں گئے ہیں، ہم مسجدوں میں گئے ہیں، ہم کالجز میں گئے ہیں، ہم اے لیول او لیول کرنے والے بچوں کے پاس گئے ہیں، ہم مختلف مذاہب کے مسالک کے بزرگوں کے پاس گئے ہیں، ہم ساری سیاسی پارٹیز کے پاس گئے، ہم بزنس مین کے پاس گئے، ہم انتظامیہ کے لوگوں کے پاس گئے۔ غرض یہ کہ کوئی کسی واک آف لائف کا آدمی ہے، ایم کیو ایم پاکستان یہ دعوت نامہ لے کر ان کے پاس گئی ہے، جس طرح سے آج ہم پی ایم ایل این کے ساتھیوں کے پاس ہم یہاں پر آئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 99.999% لوگوں نے اس بات کو بہت سراہا ہے۔ مہنگائی سے مرتی عوام کے لیے ایک بری خبر، کراچی کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 35 پیسے اضافے کی درخواست کی گئی تھی۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بتائیے کتنا اضافہ ہوگا پر یونٹ، عام صارفین کو کتنے کا ملے گا؟ دیکھیں کے الیکٹرک نے 2 درخواستیں دائر کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 روپے 2 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں۔ آج جب سماعت ہوئی تو وہاں پر انہوں نے نئی ایک درخواست دائر کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی جائے، اور اس پر آج سماعت جو ہوئی ہے اور کراچی کے شہری بھی اس سماعت میں موجود تھے۔ آن لائن سب شہریوں نے کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے شکایات کے انبار لگا دیے، اور آج سماعت کے دوران جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے وہ نیپرا اتھارٹی نے اس کی جانچ پڑتال کے لیے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اگر یہ فیصلہ منظور ہو جاتا ہے تو جو کراچی کے شہری ہیں ان پر 16 ارب روپے ایک انہوں نے مانگے ہیں اور 55 ارب روپے ایک مانگے ہیں، اور یہ اس پر بوجھ پڑے گا۔ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، بہت شکریہ میاں صاحب۔ خبر آپ کو دیں گے، سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ نے کرونجھر کے پہاڑوں میں کھدائی سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا ہے۔
फैसले में कहा गया है कि कारौंजर में किसी भी किस्म की खुदाई या कमर्शियल सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, क्या तफसीलात सामने आई? जी शुक्रिया। जिला थरपारकर में कारौंजर के जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर महकमा सिंह जो है मिनरल्स और माइंस की जानिब से ग्रेनाइट की जो है काफी अरसे से जो है पत्थर निकाल कर जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। उस पर जो है वकील शंकर लाल समेत दीगर ने जो है सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद से रुजू किया था कि ये एक कौमी असासा है और कौमी विरसा है, जिस पर जो है न सिर्फ जंगली हयात और वहाँ पर जो कुदरती माहौल खराब हो रहा है, जिस पर जो है सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते कबल फैसला महफूज कर लिया था। आज जब फैसला जारी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत को बड़ा धचका दे दिया। सूबाई हुकूमत की जानिब से खजाना, वर्क्स एंड सर्विसेज समेत 9 अहम महकमों के सेक्रेटरीज में से 7 के तकर्रो तबादलों की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह से। जी शाह वलीउल्लाह। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सूबे की 9 अहम ओहदों पर तकर्रुर तबादलों की सिफारिश की थी और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 9 में से सिर्फ 2 तबादलों की मंजूरी दी है, बाकी तमाम जो है उन्हें मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी माहौलियात आगा वासिफ को प्रेस सेक्रेटरी वज़ीर बनाने की तजवीज़ थी, उसको मुस्तरद कर दिया। इस तरीके से प्रेस सेक्रेटरी हसन नकवी को सेक्रेटरी खजाना बनाने की ख्वाहिश थी, वही पूरी नहीं हो सकी है। सेक्रेटरी खजाना काजिम हसन को सेक्रेटरी लाइव स्टॉक और फिशरीज बनाने की तमन्ना थी, वो भी अधूरी रह गई। इसी तरीके से सेक्रेटरी जंगलात से नजम शाह को बतौर सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज तैनाती की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर उनकी भी ये तजवीज़ मुस्तरद हो गई है, वो भी रद्दी कर दी गई। इस तरीके से सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज। बहुत शुक्रिया शाह वलीउल्लाह। साबिक वफाकी वजीर और कानून दान SM जफर इंतकाल कर गए। वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर के वालिद थे। SM जफर लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी मुंतखब हुए। उन्होंने बहुत से अहम केसेस लड़े और उनमें कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के मारूफ कानून दान SM जफर खालिक हकीकी से जा मिले। सैयद मोहम्मद जफर SM जफर के नाम से जाने जाते थे। उनका शुमार मुल्क के बड़े कानून दानों में होता था। वो मारूफ वकील और सेनेटर अली जफर के वालिद थे। SM जफर 6 दिसंबर 1930 को बर्मा में पैदा हुए। शकरगढ़ से 1945 में मैट्रिक किया, बाद अज़ां इंटर और कानून की तालीम लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से तालीम के बाद 1950 में वकालत शुरू की, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से। SM जफर 35 बरस की उम्र में अयूब काबीना में कानून और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर बने। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान वजीर कानून रहे। 19 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने जंग बंदी की करारदाद को मसला कश्मीर के हल से मशरूत कराया। तो 1975 में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब हुए और 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए। SM जफर ने बहुत से अहम केसेस लड़े और उनमें कामयाबी हासिल की। वो 2003 से 2012 तक सेनेट के मेंबर रहे। SM जफर कई किताबों के मुसन्निफ और कॉलम निगार थे। उनकी मशहूर तसानीफ मेरे मशहूर मुकदमे और डायलॉग ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड थी। खानदानी जराये के मुताबिक SM जफर तवील अरसे से अलील थे। वफात के वक्त उनकी उम्र 93 बरस थी।